जी हाँ, नाउन हमने क्लियर कर लिया, उसकी 5 टाइप्स जो हैं हमने क्लियर कर ली थी कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है, ये 5 नाउन। तो नाउन जहाँ पे आएगा तो फ़ौरन अगली बात ज़हन में आ जाती है कि ये नाउन जो है प्लूरल है या सिंगुलर है। इसका मतलब है नंबर इससे जुड़ा हुआ है, नाउन से नंबर जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे जो है नाउन के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है, एक तो नंबर है और दूसरा हमारे ज़हन में ये ख्याल आता है कि ये जो नाउन है इसका जेंडर क्या है। ये 2 चीज़ें से इमीडिएटली जुड़ जाती हैं, जो भी लफ्ज़ हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, फ़ौरन ज़हन में आ जाती है। तो नंबर की डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, बहुत बेसिक चीज़ है कि सिंगुलर और प्लूरल 2 नंबर होते हैं इसके अंदर, और कुछ ट्रेडिशनल होते हैं, कुछ नॉन ट्रेडिशनल होते हैं। ट्रेडिशनल वो होते हैं कि जिनमें हम एस लगा के प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, और नॉन ट्रेडिशनल वो होते हैं जिनके अंदर वॉल चेंज करके हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, या उसकी और बाकी कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि आर्मी को आर्मीज़ लिखना हो तो हम IES वाई हटा के लगा देते हैं, या फिर मैन को मैन कर देते हैं, तो ये नॉन ट्रेडिशनल है। तो जो ट्रेडिशनल है वो एस लगा के हम, जैसे बुक से बुक्स कर दिया तो ये ट्रेडिशनल नंबरिंग उसकी हो गई। तो लिहाजा सिंगुलर और प्लूरल ये कंसेप्ट है इंग्लिश में, इसको लिहाजा नंबर के सिलसिले में कोई इतनी ज़्यादा गलती नहीं होती। जेंडर को अगर हम देखें तो इसमें 4 जेंडर होते हैं इंग्लिश में। तो आप सोचते होंगे कि वैसे सुना तो 2 ही है, लेकिन होते 4 हैं जी। पहला जेंडर जो है वो जो हम कहते हैं जी कि ये मैस्कुलिन है जी, मैस्कुलिन जेंडर है जी। फिर उसके बाद फेमिनिन जेंडर है जी, फेमिनिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, और एक जेंडर होता है जिसे हम कहते हैं जी न्यूट्रल जेंडर। एक जेंडर जो होता है उसे हम कहते हैं कि जी वो जेंडर है जिसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। अब ये शायद मेरी बात इस तरह थोड़ी सी आपको कम समझ में आई होगी, लेकिन ज़रा इसकी एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं तो सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैन जो है वो मैस्कुलिन है, हम सारे जानते हैं। वीमेन जो है वो फेमिनिन है, जेंडर में हम सारे जानते हैं। लेकिन अगर हम कहें बेबी, BABY बेबी, स्टूडेंट, पेंटर, अब हमें पता है कि बेबी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो ये कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आएगा। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कॉमन जेंडर में आएगा। इस तरह पेंटर जो है मेल भी फीमेल भी हो सकता है, टीचर, डॉक्टर, तो ये सारे जो है इन्हें हम कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि इसमें हम क्लियर कट इस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि ये मैन ये जी मैस्कुलिन में डालेंगे या फेमिनिन में डालेंगे, तो इसे हम न्यूट्रल कॉमन जेंडर की जो कैटेगरी है उसमें डालेंगे। अब ये सारे के सारे जितनी भी हमने जेंडर का हिसाब किताब लगाया, ये सारे के सारे जो थे ये एनिमेट थे, यानी कि ये जो है जानदारों की कैटेगरी हमने की, जिसमें हमने मैस्कुलिन किया, फेमिनिन किया और कॉमन जेंडर किया। एक हमारे पास ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशन भी करते हैं। जैसे ये मार्कर है तो आप कहेंगे कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, कौन सा इसका जेंडर है। बुक है, ये मुज़क्कर होती है, मुअन्नस होती है। जनाब टेबल है, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, तो ये सारी कैटेगरी जो होगी ये न्यूट्रल जेंडर में आएंगी। तो लिहाजा न्यूट्रल जेंडर जो हैं वो वाले हैं जो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को हम मैस्कुलिन और फेमिनिन के फॉर्म में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तो वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो ये 4 जेंडर हैं जी बेसिकली देखा जाए तो। वंस अगेन क्लियर कर देता हूँ, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर है। तो यानी नाउन का नंबर का आपको पता होना चाहिए, नाउन के जेंडर का आपको पता होना चाहिए, तो नाउन की काइंड्स का आपको पता होना चाहिए, वो हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं जी। 5 काइंड्स होती हैं, प्रॉपर है, कॉमन है, जनाब कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये 5 नाउन की टाइप्स। नाउन के नंबर्स आपको आते हैं, नाउन से रिलेटेड जेंडर आते हैं, तो नाउन से मुताल्लिक ग्रामर जो है वो आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। ये बेसिक ग्रामर की जिससे बात मैं कर रहा हूँ, एडवांस ग्रामर से ऊपर इसके ऊपर आगे जाके बिल्ड की जाएगी। तो लिहाजा एक लाइन में वंस अगेन कि ग्रामर को 4 पोर्शन में डिवाइड कर लें। 4 में से पहली क्लास हमने वर्ड क्लास उठाई थी, उसमें से पहला जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, तो उसमें पहला हमने नाउन उठाया था। नाउन की हमने 5 टाइप्स पढ़ी हैं। फिर नाउन का हमने नंबर सिंगुलर और प्लूरल देखे हैं। फिर हमने देखा कि नाउन को जेंडर में किस तरह इंग्लिश में डिवाइड किया जाता है, वो हमने 4 जेंडर बनाए हैं जी, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन
जिसे हम मुज़क्कर कहते हैं, फेमिनन मुअन्नस कहते हैं। कॉमन वो है जो कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों, यानी सारी कैटेगरी, ये तीनों कैटेगरीज जो है वो जानदार चीज़ों की थी। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में न्यूट्रल जेंडर आता है, और न्यूट्रल जेंडर में सारी ये जैसे आपके मार्कर है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, ये सारी इसी कैटेगरी में डाल देंगे। थैंक यू जी।